वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज़ और आज का हमारे पास जो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले 2 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशंस को भी डिस्कस किया था। अब हमारे पास ये है कि फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन जिसको कहते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्म है 3x इफ़ x लेसर इक्वल टू -2। दूसरी कंडीशन है x² - 1 इफ़ -2 से 2 तक वेरिएट कर रहा है, ओपन इंटरवल है, ना ही इसके अंदर 2 है ना ही इसके अंदर -2 है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है 3 इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 2। तो c हमारे पास c इक्वल टू 2 भी है, उसके बाद c इक्वल टू -2 भी है। दोनों पॉइंट्स पे हमने इसको डिस्कस करना है, इक्वल टू 2 पे भी, इज़ नॉट इक्वल टू 2 पे भी। कंटिन्यूअस फंक्शन हमने फाइंड करना है। हमने वही 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। कौन से? अब ये 3 पॉइंट मैं इस साइड पर लिख देता हूँ। एक हमारे पास फर्स्ट पॉइंट एफ ऑफ सी डिफाइंड है, दूसरा हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है, तीसरा हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी है। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी और ये 3 पॉइंट इसमें अगर सेटिस्फाई होते हैं तो कॉन्टिन्यूअस है, सेटिस्फाई नहीं होते तो वो डिसकंटिन्यूअस है। सॉल्यूशन करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल c इक्वल टू 2 पे डिस्कस करते हैं या -2 पे डिस्कस कर लें। -2 है, केस फर्स्ट लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जहाँ पे इक्वल की कंडीशन आएगी, ये पॉइंट 2 फॉर्म्स में x इक्वल टू -2, x लेस देन -2, ये 2 फॉर्म्स पे है। x बिलोंग टू -2 से 2, ना ही इसके अंदर 2 आता है और ना ही इसके अंदर -2 आता है। 2 कंडीशन है, x हमारे पास है ग्रेटर देन -2, x लेस देन है 2 पे। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, इसके भी ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इसकी तरफ आते हैं, इसमें भी वही 2 पॉइंट्स हैं। अब ये 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x लेसर इक्वल टू, लेस देन भी 2 -2 है, इक्वल टू भी -2 है। -2 पे डिस्कस कर रहे हैं तो इक्वल टू किस पे है? फंक्शन हमारे पास 3x है, एफ ऑफ c की वैल्यू पुट कर देंगे, -4 आंसर आ गया पॉइंट फर्स्ट। अब हम लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं। केस सेकंड केस हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर नेगेटिव का साइन। अब -2 है तो क्या फॉर्म बनेगी हमारे पास? अब -2 है तो क्या फॉर्म? x नेगेटिव है, x लेस देन -2, कौन सा फंक्शन है? 3x है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -2, आंसर आ गया -6। अब हम इसके राइट हैंड लिमिट डिस्कस करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव साइन, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव साइन। अब ये कहाँ पे पॉजिटिव है? x ग्रेटर देन -2, तो आंसर हमारे पास ये x² -1 है। x हमारे पास है -2 का स्क्वायर -1, ये 4 -1, आंसर आ गया हमारे पास 3। ये हमारे पास -6 था, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस एट
c इक्वल टू -2। c -2 के ऊपर हमारे पास ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं c इक्वल टू 2 पे। जहाँ पे c की वैल्यू 2 है हम उसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमारे पास केस फर्स्ट f ऑफ x c इक्वल टू 2 पे है। 2 कहाँ पे है? 3 पे है। f ऑफ c ये भी हमारे पास 3 है। केस सेकंड c इक्वल टू 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव, x लेस देन -2 कहाँ पे है? x लेस देन 2 कहाँ पे है? फंक्शन हमारे पास है x² - 1। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 आंसर आ गया 3। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 2 कहाँ पे है? 3 है ये। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये फॉर्म हमारे पास 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू एग्जिस्ट, f ऑफ x एग्जिस्ट। केस थर्ड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। इसका आंसर क्या है हमारे पास? ये भी 3 है। f ऑफ c हमारे पास ये भी 3 है। कंटिन्यूअस एट c इक्वल टू 2। दो फॉर्म्स थी, एक पे हमारे पास डिसकंटिन्यूअस बना है और एक पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनी है। ये दो कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब हम इसका 3 का सेकंड पार्ट 3 हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, दोनों पार्ट इसके हमने कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 में भी हमने चेक करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो हम उसको सिंपलीफाई करके दिखा देंगे, नहीं करता तो हम उसको फिर भी सिंपलीफाई करके दिखा देंगे। ये ऐसे नहीं करता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। चौथा क्वेश्चन अब हम करते हैं। f ऑफ x x+2 लेसर इक्वल टू -1 c+2 इफ़ x ग्रेटर देन -1। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट करती है। लो जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हमने कंप्लीट कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं करना, सिर्फ हमने लिमिट एग्जिस्ट चेक करनी है, क्या -1 पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए हम पहले इन दो पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू -1, x लेस देन -1, x ग्रेटर देन -1। सेपरेशन हमने कर ली है। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव साइन, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर नेगेटिव का साइन, x लेस देन -1 किस पे है?
फंक्शन हमारे पास है x प्लस 2, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x, वैल्यू पुट कर दो -1 प्लस 2, आंसर आ गया 1.1 आ गया। राइट हैंड लिमिट की तरफ आते हैं। हमने दोनों लिमिट्स को इक्वल कर देना है। राइट हैंड लिमिट पे आएंगे तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन -1 तो ये हमारे पास c प्लस 2 है। जब हम इसके ऊपर लिमिट पुट करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, आंसर हमारे पास c प्लस 2 आ जाता है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आगे लिख देना है गिवन। गिवन क्यों है? क्योंकि उसने पहले हमें दे दिया है कि ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अगर वो कहता है ये एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसके ऊपर खुद गौर करते कि ये कांस्टेंट नंबर कैसे है। इक्वल जे हमारे पास 1 इक्वल टू सी प्लस 2 इधर ले आए तो 1 माइनस 2c, c इक्वल टू -1, c की वैल्यू हमारे पास -1 हो तो ये फंक्शन ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। उसने थोड़ा सा टर्म दिया था कि ये हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है, इसको फाइंड करके दें। अगर हमारे पास लिमिट इस नंबर पे एग्जिस्ट करती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी, हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं, उसमें हमने फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके।